हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। द वेरी फर्स्ट question of the exercise is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made। देखिए एक प्लास्टिक का बॉक्स है हमारे पास जो जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ कितनी है 1.25 मीटर एंड उसकी हाइट कितनी है, डीप मीन्स हाइट, डीप मीन्स कितना वो गहरा है एक तरह से, है ना। उसकी हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। सो इट इज ओपन एट द टॉप, वो टॉप से ओपन है, इट इज ओपन एट द टॉप, वो टॉप से ओपन है। सो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, मतलब जिस प्लास्टिक शीट से वो बना हुआ है उसकी थिकनेस को इग्नोर करते हुए डिटरमाइन, हमें बताना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने में कितनी शीट यूज हुई। एंड द सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट ₹20, और उस बॉक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, जबकि हमारे पास जो कॉस्ट का इन्होंने एक क्राइटेरिया गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹20। सो जो इसका एरिया आएगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए आप, this is the cuboid। ओके देखो ये लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी गिवन है हमारे पास 1.25 मीटर एंड हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 65 सेंटीमीटर डीप। ओके हाइट, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए कि लेंथ, अभी फर्स्ट नहीं राइट करती, देखिए लेंथ L इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट करेंगे गिवन है ना, लेंथ L कितना है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 1.25 मीटर एंड हाइट, हाइट कितना है h कितनी है 65 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों मीटर में और ये सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता होता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, सो 65 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 इंटू 65 मीटर। सो इसका मतलब 0.65 मीटर, सो 0.65 मीटर। मैं इसको हटा देती हूँ, है ना, यहां से। अब इतना हो गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने हमसे क्या पूछा, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने में कितना हमारा शीट यूज हुआ। बट ये जो टॉप है ये यहां से ओपन है, इसका मतलब टॉप पे इसके हमारे कोई भी शीट नहीं लगी, ये जो बॉक्स है ये इस तरह से बना हुआ है, ऊपर से कवर नहीं है। तो इसका मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ओके, सो टॉप का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, यहां राइट करेंगे एरिया ऑफ द शीट required for the box is equal to area of the box, या फिर आप राइट करें total surface area of the box minus area of the top, या फिर आप यहाँ राइट कर सकते हैं टॉप एरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना होगा, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू बॉक्स, बॉक्स की जगह आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड माइनस एरिया of the
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल। अब एरिया ऑफ द टॉप, टॉप में कितना एल इंटू बी, तो एल कितना है हमारे पास 1.5 मीटर एंड ब्रेड कितना है 1.25 मीटर। हम यहाँ पे वैल्यूज राइट करेंगे बट अभी स्पेस नहीं है, आप इसको नोट करें, ठीक है। देखिए जो नीचे हमने लिखा था फॉर्मूला वो मैंने ऊपर राइट कर दिया है, तो यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.25, ओके, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू एच कितना है 0.65 मीटर, ओके, और करके लिख देते 0.65 मीटर, ठीक है, प्लस एच कितना है 0.65 इंटू एल कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, मीटर की जरूरत नहीं लगाने की, तो माइनस एल 1.5 इंटू ब्रेड कितना है 1.25, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा 1.25, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे टेबल ना हिंदी में ज़्यादा याद है तो मैं हिंदी में बोल देती हूँ। देखिए 15 इंटू 5 कितना होता है 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 कम 15 और 3 18, और 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, सो 1.875, सो 1.875। नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, मैंने ये वाली डिजिट देख के लिख देती हूँ कितनी आएगी, मैंने सॉल्व किया हुआ पहले से, तो कितना आएगा 0.8125, 0.8125, और इसका कितना आएगा 0.65 इंटू 1.5, सो 15 पंजे 75, 15 छिंग 90 और 7 97, सो 975, और 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट आएगा 0.975, 975, और 1.5 इंटू 1.25 यही वाली डिजिट आ जाएगी माइनस 1.875, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, भैया इन तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 1.875, मैं चेक कर लेती हूँ 0.975 इज द करेक्ट वन और नॉट, यस दिस इज द करेक्ट वन, तो इन सबको ऐड करेंगे, अब हम देखो इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 1.875, 0.8125 और कितना 0.975, अब क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0, यहाँ पर भी 0, कितना आएगा 5, 5 5 10 और 2 12 का 2 कैरी लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 कैरी लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 9 कितने हो गए 26 का 6 कैरी लगा 2, 2 और 1 3, तो 3.6625, सो 3.6625 माइनस कितना 1.875, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी लगा 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी लगा 1, 2 6 ज़ा 12 1 13 का 3 कैरी लगा 1, 2 3 ज़ा 6 1 7, और 4 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है, माइनस 1.875 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप देखो 7 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे कर ले तो 7.3250 और 1.8750, तो 0, ओके, कितना आएगा 0 है ना, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, और कितना यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, और 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5.45 है ना, 5.45, इसका आंसर 5.5 आना चाहिए, एक बार और देखते हैं 7.3250 माइनस 1.875, देखो कितना 7.3250 माइनस 1.875, देखो 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 5, और कितना बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एक यहाँ से लेंगे कितना होगा 12, 12 में से 8 गया कितना बचेगा यहाँ पे
4 है ना, तो 6 में से 1 गया 5.45, 5.45। तो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 5.45 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, मतलब उस शीट का एरिया आ गया जितनी शीट हमें इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए यहाँ पे नीड होगी। ठीक है, तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या करना, उसमें हमें सिंपली कॉस्ट निकालनी है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20, सो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी। ओके, सो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, कितना आया था हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ शीट 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ शीट कितना 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितना 20 इंटू, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए पॉइंट हटाएंगे, सो 1 एंड जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद आती हैं उतने 0, सो 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब कितना आ गया हमारे पास 545/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 जाएगा नहीं तो 0 और 45 जाएगा 9 से, तो कितना आ गया 109 रुपीज। ओके, सो कितना आ गया, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ द शीट इज इक्वल टू कितना 109 रुपीज। ओके, तो इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कि हमें यहाँ पे किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है और किस चीज़ को यहाँ पे ऐड करना है। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।